अरविंद सिंह के पास चलूँगा। अरविंद सिंह जी, मैं तो व्यवहारिक बहस करता हूँ, संजय जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो सब उतनी गंभीर बातें कहते हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो सरल बात जानता हूँ। जो बात अयोध्या में पान वाला, चाय वाला, कचौड़ी वाला, पकौड़ी वाला, जलेबी वाला सब जानते थे, ई रिक्शा वाला, क्या कौन रातों रात करोड़पति हो गया, किसने कहाँ खेल कर दिया, कौन टूटही स्कूटर से फॉर्च्यूनर रौंदे पड़ा है, किसने मंदिर के कपार पर रेस्टोरेंट खोल दिया राम भोग करके, क्या, और कौन क्यूआर कोड लगा के पैसा छाप रहा था बक्से में, सबको पता है। ये कोई गुप्त बात नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ी कोई अमेरिका से जांच करने वाले आएंगे काला चश्मा लगा के ना। आप चले जाओ अयोध्या, किसी चाय वाले से पूछ लो, कचौड़ी वाले से पूछ लो, पान वाले से पूछ लो, सब्जी वाले, सब बता देंगे। वो है ना कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आप लोग करें, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत गुप्त भेद है इसमें। आपको टूटी साइकिल और फॉर्च्यूनर साथ नहीं दिख रही, इस पर कोई जांच होगी, बहुत कमेटी बैठेगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आएंगी। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, जैसे आप हैं इतने वरिष्ठ पत्रकार, कोई भी विषय हो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सत्य का सत्य आप रखेंगे। उसी तरह से अमिताभ जी, मैंने पहले घटना के बारे में तो कहा कि बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है, जो भी हो बचाव में आने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पर विश्वास है, जितना विश्वास मुझे आपकी पत्रकारिता पर है, उतना ही विश्वास मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर है। मैं केवल एक बात जानता हूं, मैं गोरखपुर से आता हूं, कि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कोई भी अपराधी वहां बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और यह विश्वास मेरे अंदर आया है योगी आदित्यनाथ जी के आज तक के रिकॉर्ड के आधार पे। आगे क्या मेरा विश्वास बनेगा, क्या नहीं बनेगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन से गोरखपुर आए हैं तब से लेकर और आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी किसी अपराधी को अतीक अहमद के घटना जैसे नहीं कि मुख्यमंत्री जाकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, राजू पाल के हत्या में इसका हाथ नहीं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी किसी अपराधी के बचाव में नहीं कहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी किसी मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के लिए भी ठीक है, सहमत हूं, ये बात हो गई, आपने ठीक पक्ष रखा कि भाई योगी जी हैं इसलिए न्याय की उम्मीद है। लेकिन एक तथ्यात्मक जानकारी मैं रख दूं, बहुत कम लोगों को ये हर समय हर चीज़ याद रहती है, जनता के सामने रख दूं। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, संजय भाई आप भी सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ठीक, और गृह मंत्रालय के ने इसकी प्रक्रिया पूरी की, कागज का काम हुआ, ठीक, और संसद के उससे मुहर लगी इस पर, ठीक। केजरीवाल भी पूछते हैं कि किसने बनाया जी, भाजपा वालों को किसने कहा जी, फलाने को किसने कहा जी, पता है उनको, लेकिन उनकी आदत है उसी ढंग से बात करने की। सच्चाई सबको पता है, ये केंद्र द्वारा प्रशासित ट्रस्ट है, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। ना योगी आदित्यनाथ ने किसी को ट्रस्ट का मेंबर बनाया, ना किसी को दुकान अलाट की। मैं जो कह रहा हूं वो बात दयाराम भार्गव, मैं प्रश्न ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना, जो बात अरविंद जी या संजय जी ने कहा वो मैं कह रहा हूं। योगी जी ने ना किसी को वहां जमीन अलाट की, ना किसी को होटल अलाट किया, ना किसी को पार्किंग का ठेका दिया, ना नगर पालिका के मकान दिए, ना किसी के स्कूटर के बदले में उसे फॉर्च्यूनर दी। योगी जी ने तो किया नहीं। वहां की सुरक्षा संभाल रही है पार्लियामेंट सेंट्रल फोर्सेस, और ट्रस्ट है केंद्र द्वारा प्रशासित, इसलिए ये तो विषय खत्म हो गया। मैं बुनियादी बात पूछ रहा हूं भार्गव जी, जो चीजें पूरी अयोध्या को दिख रही थी, क्या पढ़े लिखे को भी अनपढ़ को भी, वो बाकी लोगों को जिनको जिम्मेदारी थी कि वो आंख खुली रखे, उनको क्यों नहीं दिखी? भार्गव जी। अमिताभ भाई जी, अमिताभ भाई देखिए, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत ही
अच्छे पत्रकार हैं जो ऐसी ऐसी बातों को और ऐसे शब्दों को लाते हैं, हम जैसे लोग उस पर वाकई मंथन करने लगते हैं। ये सच्चाई है। अब बात आती है कि जब तक किसी के बारे में कहीं से चर्चा नहीं होती, उससे हमारे देश में 1947 से लेकर आज तक कार्रवाई नहीं होता है। अब कुछ तो ऐसे होता है, आप देते रहिए, सालों सालों फाइलों में रहता है, उसमें काम नहीं होता। और कुछ तो ऐसे है कि क्या नाम है, अगर जजमेंट के लिए अदालत में चला गया, चाहे प्रादेशिक में जाए या केंद्र में जाए, तो वहां जज को चेंज करके अपने हिसाब से लोग जजमेंट कराया करते थे। ऐसी भी सरकारें रही देश में। जी लेकिन प्रथम बार आप देखिए इसी देश, इसी प्रदेश में कितने दिन का चर्चा है, जो ये विपक्ष है तोबा मचा रहा है, मचाना जाए लोग मचाए, हम उसकी बात नहीं करते हो। आप अपना वोट बैंक की चर्चा करिए, बताइए, लेकिन ये भी चर्चा करिए कि किसी सरकार में त्वरित कार्रवाई हुई है। अमिताभ भाई, ये नकारा नहीं जा सकता। न देश के प्रधानमंत्री नकार रहे, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकार रहे, न पूरे देश की जनता नकार रही है, न उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता नकार रही है। ये कह रही है कि जिसने ये कुकृत्य किया है, सनातन धर्म को जिसने भी इस तरह कृत्य करके सनातनियों को जो ठीक है, पहुंचाने का काम ठीक है किया, भार्गव जी, ठीक है, ठीक है। ये उन्हें पहले वाली सजा बात है देने जो आपने पहले कही, वही आपने फिर दोहराई, अच्छी बात है। मैं एक बात और कह के रवि पांडे के पास आऊंगा। गंगा में खड़े हो जाएं, न सरयू में खड़े हो जाओ गुप्तार घाट पे, जहां भगवान ने जल समाधि ली थी, और तुलसी का पत्ता और गंगा सरयू जल ले लो हाथ में, अरविंद जी, क्या, और सब मिलके कहें वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग कि इनमें केवल यही 8 दोषी हैं, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। क्या? फिर भी नहीं मानूंगा। मैं घास थोड़ा नहीं खाता हूं यार, तमाशा बनाए फिर रहे हो सब लोग। सपा क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, वो विषय अलग है। अयोध्या पर उनसे कोई देश सुनता भी नहीं है, उनकी बात को बहुत गंभीरता से ले, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों का अयोध्या के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहा। रवि पांडे जी, कहा जा रहा है कि 2-4 महीनों के लिए आप और समाजवादी पार्टी जैसे दल सनातनी हुए हैं, फिर जब ये मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा तो फिर आप लोग अपनी मूल धारा में लौट जाएंगे। रवि पांडे, जैसे एक हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है चातुर्मास की, चातुर्मास की एक व्यवस्था है, तो कहा जा रहा है चातुर्मास है आपका। जी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस वक्त भी दिल्ली में हमारी सरकार तीर्थ यात्रा योजना चला रही थी और पंजाब में भी चला रही है। धर्म का सवाल नहीं है। अच्छा। हम बिल्कुल मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राजनीति का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस का मॉडल है। हम धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में राजनीति के धर्म का अनुपालन करती है। अब चूंकि आदरणीय संजय सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मूल मकसद पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो दाएं बाएं आए कर रहे हैं। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सवाल केवल धर्म का नहीं है, ये सवाल 100 करोड़ हिंदुओं की जनभावना का है। ये सवाल सियाराम वैश्य जैसे लोगों की जनभावना का है, जो सरकार ने कुचल दिया है। और एफआईआर तब होती है जब अरविंद केजरीवाल जी दे जाते हैं, उससे पहले एफआईआर भी नहीं होती है। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो आपके नाक के नीचे हिंदुओं के जनभावना की किस तरीके से चोटिल की गई, क्यों नहीं बचा पाए आप? और जब सड़कों पर वकीलों को तरना पड़े एफआईआर कराने के लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? ठीक बात है जी, ठीक बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है, मेरे जहन में आ गया तो आप मित्र पूछ लूँ। हमने वो देखा कि पहले 2 बांस पर रस्सी बांध दी जाती थी, उस पर बच्ची चलती थी क्या, और लोग देखते थे, फिर खुश होते थे, उसको कुछ पैसा मिलता था। नहीं, वो बाजीगरी बड़ी कठिन थी। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उसी रस्सी पर चलना चाह रही है। क्या? सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी दोस्त। क्या? देवबंद और अयोध्या एक साथ नहीं सध सकता। चुनाव में आपको देवबंद भी चाहिए और अयोध्या भी चाहिए, दोनों एक साथ कैसे होंगे? रसमलाई में खट्टी चटनी डाल के नहीं खाई जा सकती। आशीष जी,
ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी सरकार आए जो 24,000 स्कूल बंद कर दे और 23,000 नई शराब की दुकानें खोल दे। किसी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए, चाहे वो देवबंद से हो या अयोध्या से ताल्लुक रखता हो। किसी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि पर्चे जो हैं वो आए दिन लीक होते रहें, बच्चा तैयारी करे और सारे पर्चे जो हैं वो फ्लॉप होते रहें और उनकी मेहनत और उनके अरमान, उनके सपने, उनके और उनके माँ बाप के सब पानी में बहते रहें। किसी को नहीं चाहिए कि जो पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में डलवा रहा है उसमें जो है शुगर केन का इथेनॉल मिलाया जाए और कीमत उतनी ही रखी जाए। किसी को नहीं चाहिए सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, किसी को नहीं चाहिए कहीं से भी संबंध रखता हो। तो ये वो बातें हैं, ऐसी अनगिनत बातें हैं। हमारे एक मित्र अभी कुछ माफियाओं का जिक्र कर रहे थे, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा नाम है जिनके ऊपर 90 से भी ज्यादा मुकदमे हैं। कहिए तो सब गिना दूं, सब ठाकुर ही हैं और सबके नाम आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, लेकिन एक बार मैं गिना दूं तो अगर समय ना बर्बाद करना हो तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं, उनके ऊपर 80-90 से ज्यादा मुकदमे हैं और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो बाकी बातें समझाने की और व्यवहारिकता जो है वो अलग होती है। और जो अभी हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसको भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। मुझे भाजपा के नेताओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इनके जो एक नेता है राजनाथ सिंह, उन्होंने भरी संसद में ऑपरेशन सिंदूर में कहा था कि इस जो घटनाक्रम हुआ, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। और 1 साल बाद आपको याद आया कि नहीं 6 लोग मर गए हैं उसमें, और 4 नाम और हैं जो आप कबूल नहीं रहे हैं। आपने मजाक बना दिया इस देश की सेना का और उसका। भरी संसद में आप बोल सकते हैं इतना झूठ, तो यहां झूठ बोलने में तो आपको कोई कमी ही नहीं होगी। जब आप इस तरीके की राजनीति करने पे उतारू हैं, इस तरीके से गिर गए हैं, कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अरे भाड़ में जाए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बोल रहे हैं चंदा चोरी हुआ है ना, ये सत्य है ना, उसको बचाने के लिए उनको हक नहीं है बोलने का, इनको हक नहीं है, तो आपको लूटने का हक है क्या? बचाने का हक है क्या? योगी आदित्यनाथ बचा नहीं रहे क्या? दिख नहीं रहा है क्या? सबको सबको दिख रहा है कि बचा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ही बचा रहे हैं, सेंट्रल से कोई नहीं बचा रहा है। तो दिख तो रहा है सबको, तो बात को टाल क्यों रहे हैं आप? तो एफआईआर में नाम नहीं है उन तीनों का। वकीलों को सड़क पे जाकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस रोक रही है उन वकीलों को, वीडियो देखिए, रोक रही है। वो तो वकील है, इतने सारे हैं तो रोक नहीं पा रही है। इसी की जगह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो उनके ऊपर मुकदमे लाद के उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया होता। ये है आपका राम राज्य। तो आपने एक बात कही कि अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, सांसद हमारा ही है, वहां से हमारे ही 2 विधायक अभी भी जीते हुए, और लिख के ले लीजिएगा आने वाले चुनाव में अयोध्या में सारी सीटें हार जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक ठीक। संजय सिंह जी, जी, जो सबको दिख रहा था वो उनको क्यों नहीं दिखा जिन आंखों को हमने वहां चौकीदारी सौंपी थी? चाहे वो चंपत राय की आंखें, रुक जाओ भाई, चाहे वो चंपत राय की आंखें हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या की आंखें हो। आज मैं एक बड़े नेशनल चैनल पर खबर देख रहा था, जो ट्रस्ट में काम कर रहे हैं अयोध्या मंदिर में, अरविंद जी आप भी सुन लो, वो बता रहे हैं कैमरे पर कि हमने रिश्वत दे के, हमसे रिश्वत दे लेके नौकरी दी गई। क्या तमाशा बना दिया यार! राम मंदिर को नगर पालिका बना दिया कि संविदा पर रिश्वत लेके आदमी रखे जाएंगे वहां। वो कौन हाथ थे जिन्होंने पैसा लेकर नौकरी दी वहां? संजय जी, अब आप कहोगे इसकी जांच होगी, अंतरराष्ट्रीय, रुक जाइए एक मिनट, पूरी बात कर, फिर खूब धुआंधार जवाब देना। आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय जांच होगी, विश्व भर से ज्ञानी लोग बुलाए जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं नौकरी देने वाले कौन लोग थे? ये तो आपको पता है ना, ट्रस्ट में कौन लोग नौकरी दे सकते थे? आपके कहने से तो नौकरी नहीं मिल रही थी वहां, ना अरविंद सिंह की कहे से मिल रही थी, ना भार्गव दे सकते, ना राजभर दे सकते। वही 3-4 लोग थे जो नौकरी देते थे। ये तो पता है ना कि नहीं पता है? बोलो हाँ, ये पता है यार संजय जी? अरे हाँ तो बोलो यार, ये तो पता है ना। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उन्हीं ने रिश्वत दी, यही तो बात कह रहे हैं हम जी। नहीं, मैं आपकी बात से मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अमिताभ जी भाई साहब। मैं पहले हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, उसके बाद बीजेपी में हूँ, संघ से जुड़ा हूँ जी। में भी वही चोट है जो अरविंद जी के, आपके अमिताभ जी भाई साहब और जनमानस के मन में है कि राम की इस पीठ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वहां ये अधर्म का काम हुआ। इन पापियों को भगवान, तो क्या हमें लगता है योगी जी दंड देंगे?
इन्हें दुष्टों को, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इन पापियों दुष्टों को दंड मिलेगा, इससे ज्यादा और कठोर शब्द नहीं बोल सकता हूं मैं। लेकिन हाँ, मैं आशीष चतुर्वेदी जी और सपा आपके प्रवक्ताओं से फिर, अरे यार बेचैन ना हो, बेचैन हो रहे हो ना मेरे सवाल से बेचैन। जी जी हाँ। मेरा फिर सवाल है आशीष भाई, सुनिए, मदारी होता है ना, बंदर को नचाता है, तो सेकुलरिज्म का मदारी कौन है इस देश के अंदर? सेकुलरिज्म का मदारी है मुसलमान, और आप हो बंदर। आप नाचते हो उसके कपड़े पहनकर, और आप अभी सनातन का चोला ओढ़ के नाच रहे हो, और अब थोड़े दिन बाद आपका सनातन का चोला आपसे दोनों को दिखाइए जरा, सपा से भी, कांग्रेस का भी। श्राप दे दोगे क्या? योगी जी आगे श्राप दे देंगे? नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये चोला उतर जाएगा, ये जनता सनातन जानती है। और अगर आप फंसे तो आप कैसे दंड देंगे? दंड आपके मदारी, तो आपको भी पता है कि जब एफआईआर में नाम नहीं है तो दंड आपको नचाने वाले मदारी, आप अपनी अगर ये नाटकी किए तो आपके मदारी आपको बहुत दर्द देने वाले हैं। और आपके जो मुसलमान आता है ना, देवबंदी बरेलवी, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप नोट कर लीजिए। और फिर मेरा एक सवाल, राम मंदिर बचेगा अगर आपकी सरकार आएगी? क्योंकि मुसलमानों का, देवबंदियों का, बरेलवियों का, भारत के मुसलमानों का, ओवैसी का यही कहना है, योगी जी कैसे कर देंगे बताइए ना, कैसे दंड देंगे योगी जी? मैं जवाब दीजिए, हिंदुओं को बेवकूफ मत बनाइएगा। मेरा सीधा सपाट सवाल है, तो कहना पड़ रहा है बनाना बंद करिए। हिंदू आपको जानता है, आप जिन मदारियों के हाथ में खेल रहे बंदर बन के, आपको काल में भी, मैं आपको नहीं सुन रहा, मेरी बात सुनिए। आप करके मारे, जन्माष्टमी भी नहीं मना देते थे, सरकार की जन्माष्टमी बंद करवा दिया था मुसलमानों को डर के मारे। तो क्या सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला डलवा देंगे आप? क्या आप मुझे जवाब दीजिए। आप बताइए ना, जिसका आप एफआईआर में नाम नहीं डालोगे तो कार्रवाई कैसे होगी? एफआईआर उन दुष्टों का तो अंत होगा। मुझे उससे बड़ा लातेश क्वेश्चन है, हम डरे हुए हिंदू आपसे डरते हैं, आपके पापों से डरते हैं, हम लोग हिंदू हैं, आपके जो कर्म थे बहुत डर लगता है। आप बताइए, देवबंदी बरेली, अरे जय श्री राम नहीं बोलिए, आप बोलिए कि कयामत तक मस्जिद नहीं है, वहाँ राम मंदिर है। मुझे जवाब दीजिए, वहाँ मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आप बोलिए कि वहाँ मंदिर है, मंदिर रहेगा, मस्जिद नहीं है वहाँ। आप मुझे जवाब दीजिए इस बात क्यों कहा था अखिलेश यादव? अरे भाई आप छोड़िए दागा, मैं आपको पकड़ के ही रखूंगा, भागने नहीं दूंगा। मुझे जवाब दीजिए, मंदिर है कि मस्जिद है वहाँ? मेरे दोस्त हैं। अरे छोड़ो मेरे भाई, अखिलेश जी ने कहा था पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन गया। अब आप समझ जाइए, अखिलेश जी ने कहा था पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा लगा दीजिए, बन गया मंदिर। ये तो आपकी आस्था है, जिसका नाम आप एफआईआर में डाल दीजिए उस पे कार्रवाई कैसे करोगे? मेरी बात का जवाब दीजिए आप। जब एफआईआर में नाम ही नहीं है कार्रवाई कैसे करोगे? और देवबंदियों की बात को डिसऑन करते हैं, जिसका नाम ही नहीं लिया आप एफआईआर में, मेरी बात का जवाब दीजिए। और जो बरेलवी देवबंदी कहते हैं कयामत तक मस्जिद है, और आप उनसे खोल के बोलिए वहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ मंदिर है। क्या कराएंगे? आपने कहा योगी जी दंड देंगे, तो कैसे देंगे? बुलडोजर चलाएंगे, एनकाउंटर कराएंगे? मेरी बात का जवाब दो मेरे भाई मेजर साहब, मेरी बात का जवाब दो, आप इधर उधर मत भागो। किसके तहत कार्रवाई कराएंगे बताइए? अब्दाब जी भाई जवाब दीजिए मेरी बात का। एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? इन तीनों के नाम छोड़ो यार एफआईआर की, आप बताओ मंदिर रहेगा कि बचेगा आपकी सरकार में? बता पा रहा है आप जवाब दो मुझे, इन तीनों के नाम क्यों नहीं है? बचेगा कि रहेगा? एफआईआर में नाम नहीं है तो कार्रवाई कहाँ से होगी? आप दर्शन करने दोगे नहीं दोगे? एसआईटी गठित करी गई थी ना, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं किया? आप ये भी नहीं बता पा रहे कि पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं ली? पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं ली? मन के डर का पूछताछ क्यों नहीं करी उनसे? जो सीसीटीवी में पकड़े गए, जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए पकड़े गए, उनकी मेरी बात का जवाब दो। क्यों नहीं? अरे मेरी बात का जवाब दो, मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ? बताओ, मस्जिद नहीं है वहाँ देवबंदियों को? ये तो बताओ एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? जिन लोगों को सीसीटीवी में पकड़ा गया, मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा तुम्हारी सरकार में? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय जी को भी रोकूंगा और आशीष जी को भी रोकूंगा।